हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है और हम सब यहाँ अपने आप को भी संभालने आए हैं और अपनों को भी संभालने आए हैं। हम जब भगवान से जुड़े होते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है, लेकिन जब हम रिश्तों में फंसे रह जाते हैं, जीवन उतना ही मुश्किल हो जाता है। कैसे अपने आप को बैलेंस करें, ये सब हर किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो इंसान अपने जीवन में इन सब चीज़ों को पार कर लेता है, वो एक दिन दूसरों को भी सिखाने और समझाने की कोशिश करता है। आज मैं भी आप सबको कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें बताना चाहती हूँ, समझाना भी चाहती हूँ और आप सबको सच दिखाना भी चाहती हूँ, क्योंकि जीवन में बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं, नहीं मान पाते हैं कि क्यों हमारे साथ अचानक से बहुत सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं। हम भगवान की पूजा भक्ति भी करते हैं, बहुत दान पुण्य भी करते हैं, अपनों का ख्याल भी बहुत रखते हैं। कोई भी बुरी चीज़ करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, क्योंकि भगवान सब देखता है। सबको अपने कर्मों का डर भी होता है, क्योंकि जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगना पड़ता है। फिर भी इन सब चीज़ों के बाद भी, इतनी अच्छाइयों के बाद भी इंसान को बुरा समय फेस करना पड़ता है। अपनों के साथ ही आज वो लड़ाई कर रहा है, अपनों के साथ ही मनमुटाव कर रहा है, अपनों से ही दूर होने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों हो जाता है? मन में क्यों इतनी सारी कड़वाहट आ जाती है? क्यों अपने ही अपनों को बोझ समझने लगते हैं? ऐसी क्या वजह है जो इतना प्यार होते हुए भी इंसान इतनी नफ़रत और क्रोध करने लगता है, दूर जाने का मन बना लेता है? ये सब भी कुंडली में कुछ ग्रहों की वजह से तो होता ही है, लेकिन आपके घर में वास्तु की वजह से भी बहुत कुछ बिगड़ सकता है और बिगड़ता भी है। छोटी-छोटी चीज़ें कभी-कभी बहुत बड़ा-बड़ा काम कर देती है। ये सब घटनाएँ जीवन में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इंसान को धीरे-धीरे समझ में आता है कि शायद जिस जगह पे हम रहते हैं, वो जगह दिशा ठीक नहीं है, या उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। पॉज़िटिविटी होने की बजाय नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। ये सब घर में कुछ वॉशरूम की वजह से भी होता है और किचन की वजह से भी होता है। और घर में अगर आपकी जल की स्थिति अलग है, गलत है, उसकी वजह से भी होता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान पे भरोसा ज़रूरी है, अपने रिश्तों पे भरोसा ज़रूरी है, अपने आप पे भरोसा ज़रूरी है। छोटी-छोटी बातों से मन खराब हो जाता है, क्रोध आ जाता है, अहंकार आ जाता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इसको दूर करने की बजाय सब अलग होने का मन बना लेते हैं, दूर जाने का मन बना लेते हैं, दूसरे रिश्तों में जाने का मन बना लेते हैं, दूसरे लोगों से जुड़ने का मन बना लेते हैं। ये सब चीज़ें जब जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब भगवान आप सबको रास्ता भी दिखाते हैं और आपका सच भी बताते हैं। किनके साथ आप जुड़े हैं, उनकी हकीकत भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ ग्रह और कुछ सोच ऐसा काम करती है कि दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे लोग आपके जीवन में जो घटनाएँ छोटी हैं, उनको बड़ा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके घर में अपने आप सुलझा सकते थे, वो दूसरों को बताने से, दूसरों के समझाने से, सुलझाने से और बड़ी हो सकती है, बिगड़ सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि हर घर में समस्याएँ हैं, हर किसी का मन खराब हो सकता है, हर किसी को अपने रिश्तों से कड़वाहट हो सकती है, हर कोई अपने आप को दूर ले जाने का मन बना सकता है, अकेले रहने का मन बना सकता है, या कुछ लोगों के साथ जुड़े रहने का मन बना सकता है। ये सब चीज़ें तभी होती है जब हम उन परिस्थितियों को नहीं समझ पाते, समय पर उनको नहीं सुधार पाते हैं, उससे कड़वाहट बढ़ जाती है। लोग एक दूसरे का ही फ़ायदा उठाते हैं, दूर चले जाते हैं, आपस में दूरियाँ आ जाती है, घर में रहते हुए भी दूरियाँ आ जाती है, रिश्तों में दूरियाँ आ जाती है, एक दूसरे के साथ दिल से ना जुड़कर दिमाग से जुड़ने लगते हैं। ये सब चीज़ें हावी हो जाती हैं। राहु केतु अपना काम करते हैं और शनिदेव भी अपना काम करते हैं। शनिदेव कर्मों के देवता हैं। जब हमारे कोई कर्म खराब होते हैं, तो धीरे-धीरे वो हमारे कर्मों को सुधारने के लिए हम कुछ ऐसे
रिश्तों से जोड़ देते हैं, कुछ ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं जो आपका अच्छा करने की बजाय आपको और बुरा बना देते हैं, आपके जीवन को बिगाड़ देते हैं। ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है। समय के अनुसार धीरे-धीरे जब समझ में आती है तो समय बहुत दूर निकल जाता है। रिश्तों में कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है, नफ़रत बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है। ये सब चीज़ें ही तो आज रिश्तों को बिगाड़ रही हैं, रिश्तों को तोड़ रही हैं। कोई भी अपनी गलती को मानना नहीं चाहता है, झुकना नहीं चाहता है, दूसरे को झुकाना चाहते हैं। जब हम जुड़े होते हैं रिश्तों के साथ तो उनको भी देखना पड़ता है, उनकी चीज़ों को भी समझना ज़रूरी हो जाता है और जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक ही इंसान को इल्ज़ाम लगा देते हैं। ऐसा भी बहुत सारे रिश्तों में होता है। भगवान ने जीवन दिया है इसको अच्छा बनाने के लिए। जब आपके साथ कोई रिश्ता जुड़ा होता है, पति-पत्नी का रिश्ता होता है या आपके पास बच्चे होते हैं, वो आपका कर्म होता है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप उनसे भागते हैं, उनसे दूर होने की कोशिश करते हैं, उनमें कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की बजाय उनको दोष देते हैं, तो ये सब चीज़ें भी भगवान देखता है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन को भगवान बदल देता है, आपके रिश्तों में आपको दूर कर देता है। जो आपके अपने होते हैं, जहाँ आपका मन जुड़ा होता है, उन रिश्तों की हकीकत भी आपको दिखा देता है। उसके बाद हर इंसान को पछतावा होता है कि अपनों को गलत समझा, अपनों को छोड़ दिया, अपना कर्म पूरा नहीं किया। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि जो रिश्ता आपको मिले हैं, उनको दिल से निभाएँ, उनको समझने की कोशिश करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, प्यार से रहने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें। अपनी ज़िम्मेदारियों से कभी ना भागें। जो आपके कर्म हैं, आपकी पत्नी या आपके बच्चे या आपका पति, उनको कभी भी अपने से दूर ना करें, अलग ना करें। दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपके परिवार का मज़ाक भी बनाते हैं, बदनामी भी करते हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें आपके साथ हावी हो जाती हैं क्योंकि लोग आप सबको देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और कड़वाहट भेजते रहते हैं। ऐसी चीज़ें भी होती आज के समय में भ्रम बहुत बड़ा काम करता है। अचानक से मन में ऐसे भ्रम पैदा हो जाते हैं, ऐसी कड़वाहट, ऐसी नफ़रत पैदा हो जाती है, जिसका कि आज के समय में किसी के पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि ये इलाज आप अपने आप ही कर सकते हैं, अपने आप समझ के और अपने रिश्तों को समझ के। हर इंसान को पता होता है कि उसके अपने कैसे हैं, उसका परिवार कैसा है, सबका व्यवहार कैसा है। उन सबको मैं नहीं मानती कि कोई भी इंसान नहीं समझ पाता है, सब समझते हैं कि उसके अपने परिवार में क्या चीज़ें हैं, कैसी परिस्थितियाँ हैं। जो उनके साथ जुड़ा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके बच्चों का व्यवहार कैसा है या पति-पत्नी का आपस में व्यवहार कैसा है, हर किसी को पता होता है। लेकिन याद रखें, जब हम किसी को ज़्यादा सताने की जो कोशिश करते हैं, बुरा बनाने की कोशिश करते हैं या फिर कड़वाहट खुद ही रोज़-रोज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ये रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं। सुधरने की बजाय कड़वाहट आ जाती है, दूरियाँ आ जाती हैं। इनका भी लोग फ़ायदा उठाते हैं और भगवान सब देखता है कि आप अपने आप में कितना सुधार करते हैं, अपने रिश्तों को कितना समझते हैं, आप अपने रिश्तों में कितना प्यार और भरोसा रखते हैं या आप अपनी ज़िम्मेदारियों को कितना समझते हैं। कान्हा जी आप सबके घर में विराजमान होते हैं। वो एक ऐसी प्रतिमा है, ऐसा एक खुशी है, लगाव है जो हर कोई उनसे प्यार करता है। हर कोई उनकी तरफ देखता है, उनकी सेवा करता है, उनकी पूजा आराधना करता है। आपके घर में जब कान्हा जी हैं, जब सब कुछ अच्छा है, तो कैसे आप लोगों का मन खराब हो जाता है? कैसे आप लोग उससे दूर हो जाते हैं? जब हम दूर हो जाते हैं, तभी तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ अलग और कुछ न कुछ गलत हो जाता है। भगवान आप सबके घर की रक्षा भी करते हैं, आप सबको सुधरने का मौका भी देते हैं, अपनी गलतियों को समझने का मौका भी देते हैं और अपने परिवार को सँभालने का मौका भी देते हैं। जब आप इन सब चीज़ों से अलग होने की कोशिश करते हैं, तभी तो कुछ बिगड़ जाता है, कुछ बुरा हो जाता है क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझते। आप अपने व्यवहार को नहीं समझते और आप अपने परिवार को नहीं समझते हैं। परिवार मिलता है उसको निभाने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए, खुश रहने के लिए और खुशी-खुशी जीवन बिताने के लिए। लेकिन कड़वाहट की वजह से, भ्रम की वजह से, क्रोध की वजह से, अहंकार की वजह से इंसान आज अपनों से ही दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे एक लालच होता है।
दूसरे रिश्तों से जुड़े रहने का, दूसरे लोगों के साथ अपना समय बिताने का, दूसरे लोगों की बातें सुनने का, दूसरों को अपनी बातें बताने का या दूसरों के साथ ज़्यादा खुशी महसूस करने का, इनका लोग फ़ायदा उठाते हैं, समय भी फ़ायदा उठाता है और भगवान भी आपको उन चीज़ों में फँसा के रखता है, क्योंकि उसे पता है कि आप सुधरने वाले नहीं हो, समझने वाले नहीं हो और ना ही आप किसी चीज़ को मानने वाले हो, ना ही अपनी गलती स्वीकार करने वाले हो और ना ही दूसरे की कमियों को, गलतियों को देखने वाले हो। जो कि आपके साथ जुड़े हैं, उनका व्यवहार कैसा है, क्या वो चाहते हैं, किस चीज़ के लिए वो आपको अपनी ओर खींचते हैं, ये सब चीज़ें ही तो आज इंसान के जीवन में कड़वाहट पैदा कर रही, भ्रम पैदा कर रही, क्रोध पैदा कर रही, रिश्तों को तोड़ रही है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम कर्म से नहीं भाग सकते, हम परिवार से नहीं भाग सकते हैं। परिवार माता-पिता जब होते हैं, बच्चे होते हैं, वो परिवार कहलाता है। जब आपका अपना एक परिवार होता है, भाई-बहन होते हैं, वो रिश्तेदार कहलाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पत्नी और बच्चों को छोड़कर रिश्तेदारी में उलझ जाते हैं, रिश्तेदारों का कहा मानते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जो परिवार आपकी ज़िम्मेदारी है, जो आपका सबसे बड़ा कर्म है, उसे आप दूर छोड़ देते हैं, उसमें बुराइयाँ निकालते हैं, वो बुरे लगते हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आज भगवान हर किसी को सज़ा भी दे रहा है, समझा भी रहा है, दिखा भी रहा है और कैसे आप अपने परिवार को छोड़कर दूसरों के साथ जुड़ रहे हैं, उसका भुगतान भी आप सबको करना पड़ता है, क्योंकि भगवान तो सब देखता है। किसी अच्छे, सच्चे और नेक इंसान को अगर कोई सताता है, दुःख देता है, उसमें कमियाँ निकालता है, उसे बुरा बनाता है, उसे बुरा बनाकर छोड़ देता है, सिर्फ़ अपने रिश्तेदारी की वजह से, तो ऐसे लोगों को भगवान एक ना एक दिन सबका सच ज़रूर दिखाता है। उसका भी सच दिखाता है, उसके क्रोध को, अहंकार को, लोभ को, लालच को, उसे भी दूर करने के लिए भगवान उसे एक दिन ऐसा समय ज़रूर देता है, जब वो खुद को अकेला समझता है, कमज़ोर हो जाता है, लाचार हो जाता है, उसके पास लोगों की भीड़ नहीं होती है, उसके पास वो परिवार भी नहीं होता है, जो भगवान ने उसे कर्म करने के लिए दिया था, तभी उसे समझ में आता है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि दूसरों की वजह से अपने घर में कभी भी कलेश ना करें, दुःख और दुखी मन से अपने रिश्तों को ना निभाएँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप करते हैं, तो भगवान की सज़ा का डर तो सबको होता है। एक ना एक दिन इन कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। अपनी ज़िम्मेदारी से कभी ना भागें। पत्नी और बच्चे या पति आप सबको मिले हैं, तो उन सबको भी देखने समझने की ज़रूरत है। उन सब के व्यवहार को आप अपने आप चेंज कर सकते हैं, अपना अच्छा व्यवहार बनाकर। क्रोध से कभी भी किसी को नहीं सुधार सकते, अहंकार से कभी भी अपनी गृहस्थी नहीं चला सकते और लालच से कभी भी आप अपने रिश्तों में सुधार नहीं कर सकते हैं। लोभ की वजह से इंसान सब कुछ खो देता है। क्रोध की वजह से ही आज घर में बहुत सारे झगड़े हैं, परेशानियाँ हैं, अपनों में ही टकराव है। ये सब चीज़ें तो कुछ ग्रहों की वजह से भी होती है, कुछ घर में वास्तु की वजह से भी होती है। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समस्या है, समाधान भी है, लेकिन जब आप समस्या ही नहीं समझेंगे तो उसका समाधान कैसे मिलेगा? जब समाधान अगर मिल भी जाता है, जब उसे नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें कम कैसे होंगी? और जब वो चीज़ें कम नहीं होंगी, तो आपके घर में, परिवार में खुशियाँ कैसे आएँगी? इसीलिए एक-दूसरे के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं, उन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हर समस्या का समाधान है और हर गलती का सुधार किया जा सकता है और अपने घर में कोई भी वास्तु है, उसको सुधारा जा सकता है, बिना तोड़े हुए। लेकिन उन सब चीज़ों को समझना पड़ता है, मानना पड़ता है, भरोसा करना पड़ता है कि हमारे घर में ही समस्या होती है और घर में ही समाधान होता है। कुछ लोग अहंकार में, क्रोध में, भ्रम में, लालच में आकर इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि हम ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, उनके साथ ही ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हमेशा याद रखें, भगवान ने भी कहा है कि ये सब चीज़ें तो आपको सुधारने, समझाने, सिखाने, आगे बढ़ाने के लिए जीवन में आती है। उन सब में सुधार करके आगे बढ़ना पड़ता है। परिवार को चलाना है, उनमें खुशियाँ हासिल करनी है, अपने परिवार में एकता और सम्मान का भाव रखना है, तो छोटी-छोटी चीज़ों को, छोटी-छोटी बातों को दिल से ना लगा के एक-दूसरे को क्षमा करके, एक-दूसरे को सुधार करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। हम अपने ही जब परिवार को तोड़कर दूसरों में खुशियाँ ढूँढते हैं, वही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है।
उसी के रिश्तों में सबसे ज़्यादा कड़वाहट होती है। आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि दूसरों की बातें जब हावी हो जाती है तो भगवान भी देखता है। ऐसा ही वो आपके मन को बना देता है, क्योंकि आप अपनों की कदर नहीं करते, अपनों का कहना नहीं मानते हैं, अपनों को समझना नहीं चाहते हैं, और अपनों की जो अच्छाइयाँ हैं वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। इसी की वजह से आज हर इंसान के मन में कड़वाहट है, रिश्तों में कड़वाहट है, अपने आप में कड़वाहट है। इसीलिए तो भगवान बार-बार आप सबको अपनी ओर खींचता है। जब हमें वो अपनी ओर खींचता है तो हमें सुधार करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, सच दिखाने की कोशिश करता है, सच से सामना कराने की कोशिश करता है, और सच को एक्सेप्ट करें, इस सब को भी भगवान प्रेरित करता है। लेकिन हम क्रोध में, भ्रम में, अहंकार में रहने के आदी हो जाते हैं। इसलिए जो चीज़ें दिख रही हैं उसको इग्नोर करते हैं। सच को ना मानना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, बस भ्रम में रह जीकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। लोगों में रहकर अपना समय बिताना चाहते हैं। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी-किसी को लोगों की भीड़ बहुत पसंद होती है। कुछ लोगों को अकेले में रहना पसंद होता है, कुछ लोगों को रिश्तों में रहना पसंद होता है, कुछ लोगों को सिर्फ़ अपने परिवार में अच्छे कर्म करने में, परिवार को खुश रखने में आनंद आता है। सब तरह के लोग दुनिया में होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी आपके साथ जुड़े जो रिश्ते हैं, पति-पत्नी या बच्चे, उसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले है। उनका ध्यान रखें, उन्हें खुश रखें। अगर आपके माता-पिता हैं, तो वो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उनका ध्यान रखें। बाकी सब तो रिश्तेदार होते हैं, अपनी-अपनी जगह पे जब अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपसे जुड़े रहेंगे। अगर उनका व्यवहार गलत होगा या उनके मन में कोई कड़वाहट होगी, तो वो आपके घर में आकर कुछ बुरा भी कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की परिस्थिति है। जैसा इंसान का मन होता है, वैसा ही वो दूसरे को भी बना देता है। इसीलिए किसी की बातों में आकर अपने परिवार का नुकसान ना करें, अपने रिश्तों का नुकसान ना करें, अपने मन में या अपने रिश्ते में कड़वाहट पैदा ना करें। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, कहना चाहती हूँ, क्योंकि सब बहुत अच्छे हैं। भगवान ने जो भी रिश्ता आप सबको दिया है, वो आप सबके लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपकी अच्छाई के लिए दिया है। आपको आगे बढ़ने के लिए दिया है, अच्छे कर्म करने के लिए दिया है। बंधनों को तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है। परिवार को एक बना के रखना बड़ा ही मुश्किल होता है, तोड़ने में 1 मिनट लगती है। हमेशा याद रखें, जो कुछ मिला है, भगवान की मर्ज़ी से मिला है। जब उसे हम इग्नोर करते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो जीवन में कहीं भी सुख नहीं मिलता है, ना आनंद मिलता है, और ना ही कोई हमें समझता है, और ना ही हम किसी को समझा सकते हैं, और ना ही जीवन में वो खुशी का आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भगवान ने दिया था, उसे तो आपने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, उसकी कदर नहीं की, उसका समय पे सम्मान नहीं किया, उसका ख़्याल नहीं रखा। हमेशा याद रखें, यही चीज़ें दुःख का कारण है। इसको समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, नेक दिल इंसान हैं। अपने-अपने रिश्तों को प्यार से निभाएँ, मन से नहीं। क्योंकि मन से निभा हुआ रिश्ता कभी भी आगे तक नहीं चलता है। लेकिन दिल से अगर लगाव है, तो रिश्ता चाहे कोई कितनी भी कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करे, कितना ही आप सबके रिश्तों में दूरियाँ पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन भगवान आप सबको जोड़ के रखता है, सँभाल के रखता है, समय-समय पे आपके आगे कुछ चीज़ें लेकर आता है, सबकी हकीकत आपको दिखा देता है। मेरा मानना है, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप सब महसूस करें अपने जीवन में, क्योंकि भगवान से जुड़े रहने से सारे फ़ायदे होते हैं। इंसान से जुड़े रहने से कभी-कभी हम बहुत बड़े-बड़े नुकसान में फँस जाते हैं। इसीलिए समय और परिस्थिति के अनुसार आप सबको तय करना है कि आपको किससे जुड़े रहना है। लोगों से जुड़े रहना है या भगवान से जुड़े रहना है, जो सब कुछ देखता है, सब कुछ देता है और सब कुछ सुधार करता है, या लोगों से जुड़े रहना है, जो कि एक समय पर सब कुछ बिगाड़ देते हैं, सब कुछ खराब कर देते हैं और सब कुछ खराब कर कर चले जाते हैं। ये सब तो आपको तय करना है। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने-अपने रिश्तों का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें, अपने भगवान से जुड़े रहें, उस पर भरोसा बनाए रखें। कर्म काटने के लिए समय अच्छा-बुरा आता है, लेकिन परिवार को छोड़ने से कभी भी खुशी नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है, और रिश्तों में कभी भी प्यार और सम्मान का भाव नहीं मिलता है। याद रखें, दूसरा दूसरा ही होता है। जिसे आप अपना समझकर उसे अपना नहीं पाए, वही तो आपके जीवन का असली रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है, प्यारा रिश्ता है, जो भगवान ने दिया है। याद रखें, हमेशा जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने से तो सब कुछ ही टूट जाता है।
आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, नेक दिल इंसान हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भगवान से जुड़े रहें, अपने कर्मों को अच्छा बनाएँ, अपने व्यवहार को अच्छा बनाएँ, हमेशा मीठा व्यवहार करें अपनों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, बहुत खुश रहें और भगवान के आशीर्वाद से अपने जीवन को हँसी खुशी बिताने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।